वेलकम फ्रेंड्स। तो क्या मार्केट जो दिखा रही है वही होने वाला है। सब कुछ स्ट्रांग, डेटा स्ट्रांग, ऑप्शन चेन स्ट्रांग, टेक्निकल स्ट्रांग, ब्रेकआउट्स ऊपर की तरफ, सब कुछ हो रहा है सही सही। क्या सच में मार्केट इतनी ही दमदार है? समझने की ज़रूरत है। आज थोड़ा सा सावधान रहिएगा कल, और कुछ नहीं। बाकी अगर अच्छा है, ऊपर जा रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर नीचे जाती है या खतरा होता है तो हमें क्या करना है उसको जरूर समझ लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट, I request you go through the disclaimer. Disclaimer as per सभी नाम, जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखो यार, मार्केट में सब कुछ अच्छा दिख रहा है। अच्छा क्या क्या दिख रहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं। देखो, वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है, 3.46% नीचे गिरता हुआ नजर आया, जो कि एक अच्छा साइन है। वॉलेटिलिटी कम होगी, लेकिन इसी में थोड़ा सा नुकसान ये है कि भैया अगर आप ट्रेडर हैं तो ऑप्शंस में जरा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। राइट एंट्री नहीं करी तो जितना प्रॉफिट बनना है उससे ज़्यादा का लॉस होगा, स्टॉप लॉस बड़े हो जाएंगे, ठीक है। राइट एंट्री बहुत ज़रूरी होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे 80 रुपये पे खरीदनी थी और मैंने देखा कि बड़ी देर तक मार्केट में वो 90 रुपये पे चल रही है और मैंने 90 पे ही खरीद ली, तो भाई आप दिक्कत में आ जाएंगे, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस 80 का है और अगर उसमें टारगेट आता है प्रॉफिट तो वो 10 रुपये 20 रुपये बढ़ेगी, 110-12 रुपये तक जाने का काम करती है, और नीचे आएगी तो 70-80 को तो यूं ही तोड़ देगी झटके में। तो लॉस जो है ना वो जल्दी हिट होगा, इसलिए थोड़ा सावधानी पूर्वक ट्रेड करना है। तो राइट एंट्री करिए। अगर आपने 80 रुपये पे एंट्री करी और 80 रुपये पे आपने स्टॉप लॉस लगाया 70 रुपये का, तो आप आराम से बैठ सकेंगे। और अगर टारगेट आता है 110 रुपये का तो अच्छा प्रॉफिट बनेगा। ये गेम बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दैट्स व्हाट विक्स का मूवमेंट मतलब होता है। अब इसके अलावा बात करते हैं दूसरी जगह जो स्ट्रेंथ दिख रही है। भाई आज फिर जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है ना वो ताकतवर दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में हालांकि कल के मुकाबले कम हो गई है गिनती बढ़ने वाले शेयरों की। सेंसेक्स में आज ग्रीन में बंद होने वाले शेयर 1494 रह गए, जो कि कल थे 1784, और उससे एक दिन पहले 16 अगस्त को पिछले सेशन में 1624, यानी कि 16 से 24 हुए। उससे पहले 802 थे, इनफैक्ट 802, फिर 1624, फिर 1784 और आज 1494। गिरने वाले शेयरों की गिनती भी इसी तरह चल रही है। आज गिरने वाले शेयरों की गिनती बढ़ने वाले शेयरों से काफी कम है, 881। लेकिन कल कितनी थी ये? कल ये थी 389, जो बढ़कर हो गई है 881। सो सेल ऑफ भी हो रहा है। सो ये थोड़ा ट्रिकी है, बट एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर नेट में देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, यानी कि बढ़ने वाले शेयरों की गिनती ज्यादा और गिरने वाले शेयरों की गिनती कम है। सेक्टर वाइज बात करें तो भाई सब जगह पे बढ़ा था आज। कोई भी सेक्टर नहीं था जो रेड में बंद हुआ हो। एक सेक्टर या दो मान लीजिए अगर बोले तो एफएमसीजी लगभग फ्लैट बंद हुआ है 0.13% गिरकर, और मीडिया सेक्टर की बात करें तो 0.26% गिरकर बंद हुए हैं, यानी कि रेड में। इसके अलावा अगर बात करें तो सारे सेक्टर फर्स्ट क्लास स्ट्रांग दिख रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि आज बैंक निफ्टी बढ़ा, और बैंक निफ्टी में इसके दोनों कंपोनेंट, प्राइवेट बैंक और पोस्ट पीएसयू बैंक्स, दोनों स्ट्रांग दिखे और दोनों बढ़ते हुए नजर आए। पीएसयू बैंक में 1.68% की बढ़त आई और प्राइवेट बैंक में 1.01% की बढ़त आई। सो दैट्स अ गुड साइन। फाइनेंशियल सर्विसेज ऑब्वियसली इंपैक्ट ऑफ द बैंक निफ्टी बढ़ता हुआ नजर आया और 1.11% बढ़कर टॉप गेनर था आज का। मिड कैप सिलेक्ट, मैं बोल रहा हूं बार बार, इसमें ही पैसा लग रहा है, सो ध्यान रखिए, इसको सेल कर सोचिए मत। सो ये था सेकंड टॉप गेनर आज का 1.10%। थर्ड मिड कैप 50, ये था थर्ड टॉप गेनर 0.82%। तो भाई ये जो सारी बढ़त दिख रही है ना, ये बिल्कुल राइट जगह पे दिख रही है। देखो फिर निफ्टी को छोड़ देते हैं अगर, तो बाकी भाई देखिए मिड कैप सिलेक्ट में बाइंग हो रही है, टॉप गेनर हो गया। मिड कैप 50 में बाइंग हो रही है, टॉप गेनर हो गया, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट 50 में बाइंग हुई है, 0.81% की बढ़त है, ये भी स्ट्रेंथ के साइन है। आईटी सेक्टर मजबूत होता हुआ नजर आया आज, 0.81%। आईटी सेक्टर ही की बात करें तो आज टीसीएस ने भाई नया 52 वीक हाई मारा है। टेक महिंद्रा, इसने भी आज नया 52 वीक हाई मारा है। तो ये ताकत दिख रही है ना, सही जगह पे बाइंग हो रही है, सही चीजों से हो रही है और सही रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। मतलब 52 वीक हाई बना रहे हैं जब दो आईटी के शेयर, वो भी दिग्गज, टेक महिंद्रा और टीसीएस, जो कि भारी कंट्रीब्यूशन करते हैं आईटी सेक्टर के लिए। तो भाई फिर ठीक है, तो यहां तक सब कुछ सही दिख रहा है। इसके अलावा फार्मा बढ़ता हुआ नजर आया 0.61%, और फार्मा में भी आज सन फार्मा ने नया 52 वीक हाई बनाया, तो ये भी स्ट्रेंथ का साइन ही है। इसके बाद स्मॉल कैप 50 बढ़ते हुए नजर आया 0.58%, तो ये भी ठीक है भैया। मिड कैप के साथ स्मॉल कैप का बढ़ना लाजमी है। मिड कैप
सेलेक्ट की बात करें तो 1.10%, मिड कैप 50 की बात करें तो 0.82%, तो स्मॉल कैप भी अगर 0.58% बढ़ा है तो इसका मतलब इकट्ठे से सही जगह पे बाइंग हो रही थी। इसके अलावा हेल्थ केयर, ऑटो, सेंसेक्स, मेटल, एनर्जी सब बढ़ते हुए नजर आए। एमएनसी, इंफ्रा, रियलिटी कुछ भी ग्रीन में, रेड में बंद नहीं हुआ, सब ग्रीन में बंद हुआ। साथ में अच्छी बात यह है कि जो दो खतरनाक चीजें हैं जो हमारे पूरे निफ्टी को या इंडेक्स को हिला सकती हैं खुद अकेले चलकर, वो है रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। ये दोनों मिलकर लगभग 60% का कंट्रीब्यूशन, 50% ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर देते हैं निफ्टी की वैल्यूएशन में। तो ये दोनों ग्रीन में थे आज। हालांकि रिलायंस जो है वो 2991.90 पे क्लोज हुआ है, 3000 के लेवल को आज भी पार नहीं करा है। बढ़त भी इसमें बहुत ज्यादा मजबूत नहीं दिख रही है, ठीक है, आधे %। एचडीएफसी बैंक 1637 पे है, 1637.70, 6 रुपीज की बढ़त है, 6 रुपीज 15 पैसे की, 0.37%, बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है। लेकिन भाई है तो दोनों ग्रीन में, वरना अगर ये रेड में हो जाते ना तो ये जो 126 पॉइंट दिख रहा है ना, ये 126 पॉइंट नहीं होते, ये 100 से नीचे चले जाते। तो ये था खेल चौतरफा दिख रहा है, लेकिन इनमें ताकत आनी चाहिए। रिलायंस को अब 3000 के पार आ जाना चाहिए और एचडीएफसी बैंक को एक नया रैली शुरू करते हुए 1650 के ऊपर ही क्लोजिंग देनी चाहिए, तब ये आगे बढ़ रही है गेम। नहीं तो भाई अब है यहाँ पे ट्रिक की बात कि यहाँ पे खेल हो जाएगा। आज हुआ क्या, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 50,803 पे क्लोज हुआ है, 434 पॉइंट्स का गेन है, 0.86% बनता है। हालांकि रेंज जो थी वो 627 पॉइंट्स की थी आज, हाई और लो के बीच में अगर बात करें। और क्लोज कहाँ हुआ, क्वाइट क्लोज टू हाई हुआ है, 51,025 का हाई था और 803 पे क्लोज हो गया, 200 पॉइंट छोड़े हैं। लेकिन लो की बात करें तो लगभग 398 का लो था और वहां से तो भाई 500 पॉइंट ऊपर है, तो भाई 400 पॉइंट बहुत बढ़िया है, अच्छी बढ़त है, तो दैट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑप्शन चेन की डेटा की, तो वो भी यही कह रहा है कि कल हम 51,100 या 200 को अगर हम पार कर लेता है बैंक निफ्टी तो ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा टेक्निकल्स हैं, वो भी दिखाऊंगा आपको, वो भी बिल्कुल डॉट लाइन पे है। अगर अब उसके पार चलेगा तो बहुत अच्छा, नहीं तो ये उस पॉइंट पे जहां से रिवर्सल आ सकता है। ये है चिंता के विषय, उनको दिखाऊंगा आपको। इसके अलावा जो चिंता का विषय है वो ये कि भाई एफआईआईस तो नहीं रुक रहे हैं, उन्होंने तो आज भी सेलिंग करी है, हालांकि कम कर दी है सेलिंग कंपैरेटिवली। आज कितनी सेलिंग करी है, आज इन्होंने करी है 1457 करोड़ से थोड़ी ज्यादा की सेलिंग। और इस तरह इस हफ्ते की सेलिंग कितनी हो गई है, 4125 करोड़ की इनकी 2 दिन में सेलिंग कर दी है इन्होंने, मंडे और ट्यूसडे में। और अगर बात करें इसके अगेंस्ट में बाइंग क्या हो रही है डीआईआईएस की तरफ से, तो भाई कल तो इन्होंने जितनी सेलिंग हुई थी उससे कम खरीदा था, लेकिन आज जो सेलिंग हुई है उससे कहीं ज्यादा खरीदा, यानी कि आज की 1457 करोड़ की जो सेलिंग एफआईआईएस ने करी है उसके अगेंस्ट में डीआईआईएस ने 2252 करोड़ की बाइंग कर डाली, 2252 करोड़, यानी कि कितना, लगभग 800 करोड़ की एक्स्ट्रा बाइंग है, पब्लिक से माल खींचा गया है। और ये स्ट्रेंथ के साइन होते हैं, मैंने बताया आपको कई बार, जब माल पब्लिक को चिपकाया ना जा रहा हो या पब्लिक की जेब से निकाला जा रहा हो तो वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ होते हैं। और अगर डीआईएस की बात करें, अगर ये आ चुके हैं स्ट्रेंथ में और इन्होंने सोच लिया है कि मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो भाई अब कौन ही रोक सकता है। पिछले 2 साल से 2.5 साल से एफआईआईएस तो बेच ही रहे हैं, लाखों करोड़ का बेच चुके हैं, 15 साल में जो इन्वेस्टमेंट करी थी वो सारी ये निकाल चुके हैं, उससे ज्यादा का माल बेच चुके हैं। तो भाई डीआईएस की बात है, वो अगर तैयार हैं तो बहुत अच्छा, लेकिन क्या वो तैयार हैं ये कैसे पता चलेगा, और कल भी क्या ये अच्छी बाइंग करेंगे ये देखना है, या एफआईआईएस कहीं भयंकर सेलिंग तो नहीं कर देंगे, ये है चिंता का विषय और कुछ भी नहीं। बाकी मार्केट में दम दिख रहा है, कल फिर से और तोड़ती हुई नजर आ सकती है। तो ऐसे में हमें करना क्या चाहिए, हाउ टू ट्रेड, दैट इज अ स्मार्ट वन, ठीक है। अब इसके लिए चलते हैं भाई चार्ट्स पे। अगर हम चार्ट्स पे चलें और समझें कि कहाँ पे क्या क्या क्रिटिकल है, तो सबसे पहले कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, इसी को समझ लीजिए। देखिए ये डेली चार्ट में मैं आपको कई बार सिखा चुका हूं, समझा चुका हूं, बता चुका हूं, 21 मूविंग एवरेज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये इसी को छू कर बार बार टूट रही है। देखिए पहली बार जब इसने क्रॉस करा था, ये करीब तारीख थी उस दिन 19 जुलाई की, 19 जुलाई को इसने इसको तोड़ दिया था, ठीक है। 22 मूविंग एवरेज है ये, 21 की जगह 22 यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा कारण है वो क्विक कर लेते हैं, कभी सिखाऊंगा किसी लाइव क्लास में, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब भी करेंगे तो पूछिएगा ये क्वेश्चन तो जरूर सिखाऊंगा। तो अभी फिलहाल मैंने 21 की जगह 22 लगा रखी है, ठीक है। 22 लगाकर ये देखिए यहाँ पर इसने 19 जुलाई को क्रॉस कर दिया था, नीचे क्लोजिंग दी थी हल्की सी, फिर उसके बाद इसने 22 जुलाई अगले सेशन में कोशिश करी, छूकर नीचे गिर गई। 23 जुलाई को फिर इसने कोशिश करी, थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर नीचे आ गई, तो ये यहाँ से पार नहीं कर पाई, रेजिस्टेंस बन गई। फिर नीचे जाने के बाद फिर दोबारा से इसने कोशिश करी 29 जुलाई को, फिर जाकर ऊपर, नीचे आ गई, नहीं जा पाई। फिर से
30 जुलाई को भी कह सकते हैं कोशिश करी, हालांकि छूने से भी थोड़ा सा पहले ही ये नीचे गिर गई। उसके बाद अगर थोड़ी और बात करें तो 1 अगस्त को फिर से थोड़ी कोशिश करी और छुए बगैर फिर से नीचे गिर गई, और उसके बाद अब फिर से इसने 21 मूविंग एवरेज को आज छुआ है, लेकिन फिर से पार नहीं कर पाई। अब बैंक निफ्टी जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई अगर मुझे ऊपर जाना है तो भाई इंतजार कर लो, 51,100 इसके पार चला जाऊंगा और खड़ा हो गया अगर मैं, तो फिर ये 51,000 बन गई मेरी सपोर्ट, और मैं फिर जाऊंगा और ऊपर। और अगर ये ऐसे में ऊपर जाता है तो भाई देखिए ये है कर्व जिसमें पिछली बार नीचे जाने के बाद कई दिनों के बाद इसने पार किया था। तो ये है यहाँ से यहाँ तक का मूव जो इसने दिया था, और उस मूव के तहत में सिर्फ मैं 21 मूविंग एवरेज से अगर कैलकुलेट करूँ तो 48,500 या 600 मान लीजिए से लेकर 53,340-45 तक चला गया था। यानी कि कितना देख लीजिए आप, 48 से 53 सीधा सीधा 5,000 पॉइंट का मूव था। हालांकि टाइम लेता है आने में, बट अगर ये ऐसा ही गेम है तो भाई फिर तो ये दमदार है और बहुत दमदार हो जाएगा। ऑप्शन चेन की बात करूं, बैंक निफ्टी में अभी बहुत दम नहीं दिख रहा है, बट हाँ दम दिख रहा है, ठीक है। नॉट दैट वेरी गंगो कि ये चला ही जाएगा और ये 3,000-4,000 पॉइंट का। कल का जो सीन है इसमें 2 सीन हो सकते हैं, उसका ध्यान रखना है आपको। वो क्या, ये हो सकता है कि कल भी पार ना करे और बहुत बड़ा डाउन मूव भी ना दे और यहीं पर रहकर मार्केट में ऑप्शंस को गला दिया जाए। ये बहुत बड़ी हाई पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके 2 कारण। पहला, इतनी बड़ी रेजिस्टेंस को इतने दिन बाद, यानी कि 23 जुलाई से अब अगस्त 23 आ रहा है, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ के अंदर ये नहीं पार कर पाया जो वो करने की कोशिश कर रहा है। ट्रेंड नीचे है डाउन साइड में, ठीक है। 22 मूविंग एवरेज का मुंह नीचे की तरफ है, तो ये अगर करना चाहता है तो इसको थोड़ी कंसोलिडेशन करनी चाहिए आइडियली। तो ये कंसोलिडेशन या तो हम मान लें कि यही है, इसका भी मैंने रेंज बताया था आपको कि बॉक्स में है, देखिए रेंज को, तो इसने आज रेंज के भी ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये फिर से साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ठीक है। लेकिन भाई 21 मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये 22 मूविंग एवरेज मैंने कर रखी है। जिन लोगों को थोड़ा बहुत संशय हो रहा होगा यार 21 करेंगे तो हो जाएगी, तो आपको ये भी बता दूं कि 21 भी अगर इसको कर दिया जाए, जो मैं कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, देख लीजिए, तो भी ये वही सीन है, तो भी इसने बहुत चेंज नहीं करा है, ठीक है। मूविंग एवरेज 21 हो गई है। अब आप देख लीजिए इसको, तब भी इसने उसी को छुआ, ठीक है। तो बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है 21 और 22 से। हालांकि इसके कारण दूसरे हैं जिसकी वजह से मैंने चेंज करा है, वही कह रहा था आपसे कि लाइव क्लास में कभी सिखाऊंगा जरूरत होगी तो, आप लोग पूछेंगे तो। बट खैर बॉटम लाइन ये है कि अभी ये इसको पार नहीं करा है, इसलिए यहाँ पे वीकनेस है। इसके अलावा बाकी सब जगह भाई, निफ्टी की बात करो, निफ्टी देखिए 21 मूविंग एवरेज के ऊपर है। इसने भी नीचे कंसोलिडेशन करी थी, जैसे कि बैंक निफ्टी ने भी करी है, और इसने 2 दिन पहले ऊपर क्लोजिंग दे दी थी 16 अगस्त को, यानी कि फ्राइडे के सेशन में, और उसके बाद से ये ऊपर ही जा रहा है, तो स्ट्रेंथ आ गया है। अगर ये हो जाता है तो ये स्ट्रेंथ में आ जाएगा। तो ये हो गया निफ्टी का सीन। फिर निफ्टी भाई ये तो चल रहा है किसके साथ, बैंक निफ्टी के साथ, तो ये बिल्कुल सेम टू सेम है, बैंक निफ्टी से इंपैक्ट होता है। हालांकि इसने क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर दे दी है, अगर फ्यूचर्स की बात करें जरा सा ऊपर, ठीक है। तो इसे मान ले ब्रेकआउट तो मान लीजिए, नहीं तो ये फिर से कंफ्यूजन है ना, नीचे भी जा सकता है। मिड गैप सेलेक्ट भाई ये तो पहले ही अपना गंगा नहाया हुआ और ऊपर चल रहा है, इसको तो गिरना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पर खतरा ही हो रहा है कि क्या ये डबल टॉप बना रहा है। अगर ये डबल टॉप नहीं बना रहा और ऊपर जा रहा है तो भाई कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 13,000 को पार कर दे, 12,870 के आसपास है। 13,000 को पार करने के लिए इसको और 130 पॉइंट तो बहुत दमदार हो जाएगा, तब ये फिर हायर हाई बना देगा तो बहुत बढ़िया चल पड़े। नहीं तो यहाँ से लोअर लो बना सकता है, लोअर हाई बनाते हुए फिर नीचे की तरफ में ये और थोड़ा आ सकता है। हालांकि ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, इनमें अभी तक कोई भी दम है नहीं, और डेटा जो है ऑप्शन चेन का वो स्ट्रांग बना हुआ है। तो ये होगा खतरे की बात है, सावधान रहना। अब सावधान रहना तो ट्रेड कैसे करना है, तो ट्रेड करने के लिए भाई इंपॉर्टेंट लेवल सुन लीजिए। निफ्टी भाई जब तक ऊपर है 24,560 के, तब तक इसको सिर्फ बाय का ही सोचिएगा, सेल के अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की गलती मत कीजिएगा। और ये मुझे लग रहा है कि कल जो कुछ होना है वो ओपनिंग में बहुत बड़ा फर्क डाल देगा, क्लियर हो जाएगा। और बैंक निफ्टी की बात करूं, इसको अगर ट्रेड करना है तो भाई ये भी जब तक 50,500 को सस्टेन किए हुए, अभी 50,800 पे है, जब तक 50,500 को ना तोड़ दे, बल्कि मैं कहूंगा अगर आप और सेफ चाहें तो सेल करने से पहले 400 को टूट जाने दें, ठीक है। 500 तक तो मतलब बाय का ट्रेड ढूंढना है हमें, गिरे तो हम बाय करें तो बेहतर होगा। लेकिन अगर 400 को तोड़ दे तब आप सेल का ट्रेड ढूंढने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज ये भी रिस्की हो सकता है। फिन निफ्टी की बात करें तो भाई फिन निफ्टी, और स्पॉट के लेवल्स बता रहा हूं मैं, फिन निफ्टी की बात करें तो फिन निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। अभी आइडियली कल मेरे ख्याल से 23,100 के ऊपर है, तो इसको बिल्कुल भी गलती से हाथ मत लगाइएगा क्योंकि चला देगा।
आज इसमें एक्सपायरी की वजह से खेल हुआ है, और जो मैं समझ पा रहा हूँ डेटा को, आज भारी नुकसान हुआ है एक स्मार्ट मनी को। स्मार्ट मनी कौन है? FIS और DIS। तो FIS या DIS ने भयंकर नुकसान खाया है। ऑप्शन चेन के डेटा को देखने के बाद समझ में आ रहा है कि 11,000 करोड़ का माल किसी को जबरदस्ती उठाना पड़ा है आज, ठीक है। और वो FIS है अगर, तो भाई वो कल इसका बदला लेते हुए नजर आ सकते हैं या इसको कवर करते हुए नजर आ सकते हैं। सो ध्यान रखिएगा, 11,981 करोड़ का माल सेल ऑफ में गया है फिन निफ्टी की एक्सपायरी में। अगर वो यहां पर ऊपर इन्होंने बेची हैं पुट ऑप्शंस या कॉल ऑप्शंस, तो बड़ी खतरनाक बात है। अगर देखिए दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, कॉल ऑप्शन टॉप पे ले जाके बेच दी और फिर उसके बाद मार्केट को गिरा दिया, तो कॉल ऑप्शंस बढ़ेंगी, अब ये गिरती जाएंगी टॉप पे बेचने के बाद और इनको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ये ऐसा नहीं है, इन्होंने यहाँ पे फंस गए थे और पुट में इनको करनी पड़ी थी बाइंग, और इन्होंने जो करी है वो सेलिंग जो कर रखी थी या जो पोजीशंस होल्ड कर रखी थी वो इनको वापस उठानी पड़ी हैं, क्लियर ऑफ करना पड़ा क्योंकि एक्सपायरी इतनी ऊपर हो गई जो इन्होंने नहीं सोची थी। तो भाई ये करेंगे शॉर्ट कवरिंग नहीं, गेम प्लान करके कवरिंग करवाएंगे अपनी इसकी, और इसमें शॉर्ट सेलिंग भी हो सकती है। दोनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए इसको नलीफाई मानिए। अब बाकी भाई मिड कैप तो अपना स्ट्रांग है ही है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। तो ताकत दिख रही है। अब ट्रेड के लिए आगे के लेवल्स के हैं, देखिए मैंने आपको सबके लेवल्स बता दिए हैं। अब बात करते हैं कि करके बैंक निफ्टी की एक्सपायरी की आपको समझा दी गेम। अब अगर बात करें निफ्टी के अंदर ट्रेड करना है तो कैसे करें। देखिए निफ्टी ऊपर में मैंने ये आपको रेंज बता रखी है, यहाँ पे बताया था आपको प्रॉफिट बुकिंग का खतरा है, कल के वीडियो में भी बताया, पहले भी बताया। तो ये जगह है वो जहाँ पे बैठे हैं सेलर्स, ठीक है। सो वहीं पे जाके ये अटका है, ऊपर गया और वहीं फंस गया है स्टार्टिंग रेंज में। अब ये ऊपर जाता है तो 24,700 को अगर ये सस्टेन कर ले कल और ऊपर जाता है तो भाई 24,855 या 60 ये वो लेवल है जहां तक भाई रेंज जो है वो वही है जहां पे कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये है रिस्क फैक्टर। डेटा फिर बता रहा हूं, ऑप्शन चेन का स्ट्रांग बना हुआ है, ताकत दिखा रहा है और ऊपर जाना चाहता है, ऐसा कह रहा है, ठीक है। और इसका मूव भी अगर आप देखें तो आर्ली चार्ट पे जो अपना ये 21 मूविंग एवरेज ये बोल रही है कि मैं ऊपर ही जा रही हूँ, स्ट्रेंथ होती है आर्ली चार्ट पे। अगर 21 मूविंग एवरेज का मूव किसी तरफ है तो उससे उल्टी तरफ ट्रेड लेना समझदारी नहीं होती। ये एक और टिप दे रहा हूं आज आपको ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। जब भी आप देखें तो पहले देखिए डे का ट्रेड क्या कह रहा है, 21 मूविंग एवरेज को देखिए, डे का ट्रेड क्या कह रहा है। डे का ट्रेंड अगर ऊपर की तरफ है मूविंग एवरेज, फिर आर्ली देखिए, आर्ली भी अगर ऊपर की तरफ है तो भाई फिर इसका मतलब उससे नीचे जो भी चार्ट देखें उसमें आप उसी तरफ का ट्रेड लेने की कोशिश करें, उससे अपोजिट मत खेलें, इससे आपके बहुत सारे नुकसान लॉसेस बच जाएंगे। ये बात क्लियर है। जरूरी नहीं है उसमें प्रॉफिट बना पाए आप, क्योंकि ट्रेडिंग भाई ऐसी चीज नहीं है जो आप एक लाइन पढ़ने से या सीखने से या वीडियो देखने से हो जाएगी। इसके लिए साइकोलॉजी डेवलप होती है, बहुत कुछ होता है जो अंदर डेवलप करना पड़ता है पर्सनालिटी में और माइंड में, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन आप जो लोग सबसे पहले बड़ी गलती करते हैं, जो ज्यादातर रिटेल की गलती होती है, वो ये कि उनको ये नहीं पता होता कि मुझे अभी पुट खरीदनी है कि कॉल खरीदनी है, और इस चक्कर में वो रॉन्ग साइड में बैठे रहते हैं और होप करते रहते हैं, अरे यार अब तो ऐसा होगा, अब तो ऐसा होगा, अब तो नहीं होगा वो। और दूसरी बात बताता हूं आपको, एक और चीज लर्निंग के तौर पे, भाई जिस तरफ का ट्रेंड है अगर आप उस तरफ का ही गेम कर रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो आपकी रिकवरी एक बार को ऑप्शन में हो जाए। लेकिन अगर आप अगेंस्ट द ट्रेंड खेल रहे हैं तो भाई क्वांटिटी को कम रखना होता है और स्टॉप लॉस को टाइट रखना होता है। मान लीजिए जैसे कि ये ऊपर की तरफ जा रही है, अब अगर मैं पुट खरीदता हूं, मुझे लग रहा है कि भाई ये गिर गई यहाँ पे, ठीक है, रेंज पे अटकी है, यहाँ से निकली है, तो वैसे मैं 10 लॉट में काम करता हूं तो मैं यहाँ पे 2 या 4 लॉट में काम करूंगा सिर्फ, और स्टॉप लॉस क्या होगा, जस्ट इसके बिल्कुल ऊपर, जरा सा ऊपर निकली 730 के, मैं फौरन बाहर। इस तरह से राइड किया जाता है, क्योंकि यहां से मूविंग एवरेज क्या बता रही है मुझे, 21 मूविंग एवरेज कह रही है कि ये ऊपर जा रही हैं, ठीक है, ट्रेंड ऊपर की तरफ का है। आर्ली चार्ट पे कम से कम जरूर देखना। तो ये होता है अगेंस्ट द ट्रेंड खेलना, ठीक है। अब अगर विद द ट्रेंड खेल रहे हो, यहां से ऊपर जा रही है और आपको लग रहा है कि ऊपर जाने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और यहां पर आकर कहीं समझिए 570 पे मूविंग एवरेज से मिलती है प्राइस और थोड़ा सा ऊपर का साइन दिखाती है, तो यहाँ पर आप 10 लॉट में खेलते हैं तो 10 ही लॉट में खेल लीजिए। स्टॉप लॉस को तो फिर भी ध्यान से रखिए, अपनी कैपेसिटी होती है तो 540 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा। ये इस तरह से ट्रेड किए जाते हैं। अगर आप खेल रहे हैं कि ये लाइन तो ऊपर को जा रही है और आप बार बार यहाँ देख रहे हैं ये रेड कैंडल बनी, मैं सेल कर दूं, ये थोड़ा सा बीच में 15 मिनट पे देखेंगे तो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देखेंगे, ये डोजी है, डोजी का लो टूटेगा तो मैं फिर सेल कर दूं। हाँ, ये सब ट्रेड होते हैं, लेकिन ये ध्यान रख लीजिए कि उस समय क्वांटिटी कम रखनी होती है,
क्यों? क्योंकि भाई आपका ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ है, पहली बात। ठीक है, चलिए दोनों चीजें समझ में आ गई, यूज कीजिएगा अपनी ट्रेडिंग में, बहुत फायदा होगा। सबसे पहले मुझे क्या डिसाइड करना है क्या नहीं करना वो यहाँ से पता चलता है। आइए अब चलते हैं लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो भाई ये लेवल मैंने बता दिया, ऊपर में 700 को अगर सस्टेन करता है तो ऊपर में 855 तक 60 तक सेलर्स बैठे हैं, और अगर उसको भी पार कर लिया तो उसके ऊपर फिर अगला जोन जो है सेलर्स का वो 24,940 से लेकर 975 का यहाँ तक अटकता हुआ नजर आएगा, और इसको पार करा तो फिर दमदार होगा। हालांकि अगर नीचे की बात करें जहां पे ये है तो भाई 670 के आसपास दिख रहा है, 700 मान लीजिए, हालांकि 698 पे क्लोजिंग सेटल हुई है। तो नीचे में सबसे पहली सपोर्ट तो भाई देखिए यहीं पे आ जाती है 24,650। जब तक इसको ना तोड़े तो ये बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वापस यहीं से चला जाए, क्योंकि यही है वो जगह जहां पर भाई बायर्स ने जोर लगाया है। जिसने भी पैसा लगाया है वो ये देख लीजिए आप, इसमें विक की शेडो जो है ये है खेल जो करा है, ये है मेरा कैंडलस्टिक वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो ये है बाइंग प्रेशर। ठीक है, सेलर ने कोशिश करी थी नीचे ले जाने की लेकिन नहीं ले जाने दिया गया, और इसने यहाँ पर इसको धकेल दिया ऊपर बायर्स ने पैसा लगाकर। ठीक है, सो ये वो जगह जो हमारा सपोर्ट बनती है 650 से 600 का एरिया। 600 को तोड़ा तो भाई 580, फिर 580 से लेकर 570 60 का एरिया ये फिर से क्रिटिकल है। ठीक है, क्योंकि जिन्होंने पैसा लगाया है अभी तक वो यहां तक तो भाई यहां से लगना शुरू हुआ था पैसा असल में। ठीक है, ये वो जगह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी छोटी कैंडल बनी है, यहाँ पे पार करने से पहले बड़ी कैंडल ऊपर, फिर पार करा सुपर कैंडल, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करा, फिर तो ये वो जगह है जिसे डिफेंड कर रहे हैं कौन? वो पैसे वाले जिन्होंने मार्केट को ऊपर बढ़ाया है। तो इसके लिए क्या लेवल होता है? 24,540। अब अगर यहाँ तक आ जाए और फिर उसके बाद नीचे जाए तो भाई फिर ये मूविंग एवरेज चाहे ऊपर का मुंह दिखा रही हो तब फिर बाय के ट्रेड लेना मत, समझदारी से काम करना और पोजीशन को होल्ड मत करना, मगर उसके बाद ट्रेड छोटे छोटे लेना, क्योंकि यहां से फिर हो जाएगा दोनों का जोर लगना शुरू। वो गिराने वाला जोर लगाएगा गिराने के लिए, और बढ़ाने वाला जो है वो कोशिश करेगा कि ऊपर ले जाऊं और यहाँ से और ना गिरने दे। लेकिन इसके बाद अगर बात करें तो लेवल जो आता है सपोर्ट का वो होगा 24,480 से 450 का लेवल, और अगर इसको तोड़ा तो फिर उसके बाद 24,360, और अगर इसको भी तोड़ा 360 से 350 का लेवल तो फिर आ जाएगा अगला लेवल 24,240 से 200 का लेवल। यहाँ पे आके मार्केट को फिर रुक जाना चाहिए, इतना तो बहुत होगा कल के लिए अगर होता है तो। ठीक है, तो ये होगा निफ्टी का लेवल। भाई बैंक निफ्टी का मैं बता ही चुका हूं आपको, फिर भी आप समझ लीजिए। देखिए ये रेंज के अंदर गुजरा है, मैंने आपको रेंज बताई थी इसकी कि रेंज को पार करेगा अगर, जो कि कई दिन से 9 दिन से चल रहा था, 9 दिन नहीं 9 सेशन से चल रहा था, तो भाई इसने उसके ऊपर क्लोजिंग देने से मना कर दिया। आज भी ये अर्ली चार्ट है, कोशिश करी दिन भर ऊपर रहा, लेकिन आज जो क्लोजिंग देते देते ये फिर से उस रेंज के अंदर ही आ गया है। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नाउ 50,750 इसके ऊपर जाता है तो भाई बाय के ट्रेड ढूंढिए, इसके नीचे जाता है तो फिर ट्रिकी होगा और डॉजिंग हो सकती है, और यही खतरा है। ऑप्शन चेन का डेटा ये कह रहा है कि ये ऊपर जाना चाहता है और स्ट्रेंथ है। सपोर्ट अगर बात करें नीचे आता है तो सबसे पहले सपोर्ट 50,530, उसके बाद 50,365, और अगर इसको तोड़ा तो 50,118, फिर उसके बाद 49,970। और ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, इसको असल में टेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर टेस्ट हो रहा तो इसका मतलब बीयर्स जीत रहे हैं, हालांकि जीते नहीं है यहाँ पे लेकिन जीत रहे हैं, ये हो जाएगा। और अगर ये पार करा तो फिर नीचे फिर 49,600 का लेवल टेस्ट होता नजर आएगा। और कहीं अगर 600 भी टूट गया, बैंक निफ्टी इज नोन फॉर बिग मूव्स, आई होप यू नो एंड यू अंडरस्टैंड दैट। ठीक है ना, तो अभी 50,700 के पास है, वहां से अगर 100,000 पॉइंट छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये अगर टूट गया तो फिर ये खतरा हो जाएगा, फिर माल करेक्शन बड़ी हो जाएगी, फिर नीचे 48,860 और 48,500 ये दोनों लेवल टेस्ट हो सकते हैं। अगर हुए तो मैं बताऊंगा, नहीं तो वैसे भी लगता नहीं। हालांकि कल अगर नीचे की तरफ आता तो मेरी समझ से 50,360 मैक्सिमम होना चाहिए, और अगर इसने ओपनिंग स्ट्रॉन्ग करी और 51,000 के ऊपर हुआ तो फिर तो जो गेम बताया 51,000 सपोर्ट बनाइए और फिर राइड कीजिए ऊपर का, ऊपर में आ सकता है फिर लेवल 51,330 के बाद फिर क्रिटिकल लेवल होगा 51,590, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 51,900 की रेंज 100 पॉइंट या 50 पॉइंट ऊपर नीचे दोनों तरफ देख लीजिएगा, ये पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। और इसको पार करा तो फिर तो भाई न्यू हाइस की कहानी शुरू होनी चाहिए और दमदार हो जाएगा बैंक निफ्टी। अब बात करते हैं फिर निफ्टी की। भाई फिर निफ्टी जो है अगर नीचे की तरफ आता है तो क्या करना है, और ऊपर की तरफ में आते हैं तो क्या रेजिस्टेंस होंगी तो देख लीजिए। देखिए अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो सबसे पहले तो ये सपोर्ट पे है, ठीक है। जब तक 23,126 के ऊपर है तो ये अभी तक बुल्स के काबू में ही है, हालांकि सेल ऑफ बहुत अच्छा आया है आखिरी में,
तो ये कंटिन्यू हो सकता है कल सुबह, लेकिन जब तक 100 ना टूटे तब तक समझिएगा कि बुल्स के ही कंट्रोल में है। तो ये यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो पहली रेजिस्टेंस 23,249 से 79, ये है रेजिस्टेंस, और इसको पार कर लिया तो यहाँ पर जो प्रॉफिट बुकिंग एरिया है भाई वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगला हालांकि खासा बड़ा मूव दे चुका होगा तब तक 23,480 से शुरू हो जाएगा, 470 480 से शुरू होकर 23,700 ये लेवल है जिसको पार करना फिर निफ्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। इसको पार करा तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हालांकि ये वो जोन है जहां पर प्रॉफिट बुकिंग या सेल ऑफ आ सकता है। आज की एक्सपायरी में उम्मीद थी कि यहां तक जाएगा लेकिन नहीं गया। ठीक है, तो अब नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो नीचे अगर जाते हैं तो पहला सपोर्ट जो है भाई वो तो 23,100, फिर उसके बाद 23,060 और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दैट इज 22,900। 900 से 890 का एरिया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको नहीं टूटना चाहिए। और ये अगर नहीं टूटती है तो ये स्ट्रॉन्ग है, फिर वापस यहाँ से रिवर्सल लेकर ऊपर जा सकता है, वरना यहाँ तक की करेक्शन आ सकती है। और ये भी हायर हाई के पैटर्न्स पे चल रहा है। और अगर आप इसको बोले तो देखिए मुझे ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी चलता हुआ नजर आ रहा है। ये कुछ कुछ अगर आप बनाएंगे अपने चार्ट पे तो दिख जाएगी। तो ये नीचे की तरफ आए तो ये कहाँ तक आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसी पॉइंट तक आना चाहिए, उसके हिसाब से भी ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी। ठीक है, तो ये यहाँ से अगर चला जाए, और ये आर्ली चार्ट पे बना रहा हूँ तो बहुत स्ट्रांग होगी। ठीक है ना, अगर आप इसको छोटे पे देखेंगे तो फिर और भी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये लेवल 23,080 या 100 जो है मैं बता रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वापस बाउंस बैक कर जाए बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब नीचे ही अगर आ गया तो फिर 22,900, फिर उसके बाद 812 और फिर उसके बाद 22,660 और उसके बाद 22,500 और उसके बाद लास्ट होप 22,426 यहाँ तक भी आ सकता है। और अगर ये टूटा आज कल परसों, एक ही दिन में नहीं आ जाएगा, लेकिन अगर जब भी टूटता तो ये खतरनाक हो जाएगा। अदरवाइज अब ये बुल्स के हाथ में है। हालांकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है इसके ऊपर, सो उस पर नज़र जरूर रखिएगा। वहां से कमजोरी आई तो ये अपने आप टूटता हुआ नजर आ सकता है। अब बात करें मिड कैप निफ्टी की, तो मिड कैप निफ्टी भाई इसको सबसे पहले ऊपर जाने के लिए सीधी बात करते हैं, स्ट्रांग है। मैं कई बार हर वीडियो बता चुका हूँ, तो शॉर्टकट में वीडियो को रखते हुए 12,880 से लेकर 13,000 ये लेवल, 880 से 900 का लेवल, ये है क्रिटिकल लेवल। इसको पार करने में सिर्फ पैसा और जोर लगाना पड़ेगा। कल अगर गैप अप होकर इसके ऊपर ही खुल जाए तो बहुत स्ट्रांग होगा, तब सीधा 930 अगली रेजिस्टेंस है वहां पे जाता हुआ नजर आएगा। और अगर इसको पार करा तो 990 और 990 के ऊपर अगर इसने दे दिए क्लोजिंग तो फिर ये भाई नई रैली, नया बुल रन सब कुछ चालू हो जाएगा। और फिर बहुत बढ़िया से मार्केट में अच्छे से खुले में बाइंग कर सकते हैं, दम आता हुआ नजर आएगा और लग रहा है कि ये हो जाएगा। ठीक है, हर रोज ये करीब 80 90 100 पॉइंट दे रहा है ऊपर की तरफ में और क्लोजिंग कर रहा है लगातार। इसका डेली चार्ट देखेंगे तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए डेली चार्ट है ये इसका। ठीक है, यहाँ से फॉल आ रहा था जो भी इसने बड़ा वाला डराया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा डराया और अब उसके बाद ये 1 2 3 4 दिन से लगातार हायर हायर लोज बना रहा है। हायर हाइस, हायर लोज, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। और हर कैंडल जो है वो लगभग बराबर है एक्सेप्ट फॉर द पहली कैंडल। जो पहली कैंडल थी वो 100 से ज्यादा पॉइंट की थी, उसके बाद लगभग 80 पॉइंट की कैंडल बॉडी की बात कर रहा हूँ बनाता हुआ चल रहा है ये रोज दोनों दिन। तो मोमेंटम में कमी नहीं है। कल भी अगर ये 80 पॉइंट ऊपर चलता है तो भाई ये करीब करीब 960 तक आ जाएगा आराम से। ये ऐसा पैटर्न दिखा रहा है। और अगर 960 की बात करें तो वहां से बहुत नजदीक 990 है। तो 30 पॉइंट अगर और जोर लगाया जिसने पैसा लगा रखा है तो ये फिर खतरनाक होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर कहीं ये उसके ऊपर चला गया तो फिर 13,500 13,480 के लिए ओपन हो जाएगा। हाउएवर नीचे राइट, सो नीचे की बात करें तो भाई नीचे की सपोर्ट, पहली सपोर्ट तो 12,840 या 45, उसको तोड़ा इसने तो फिर 790 को तोड़ा तो फिर बहुत क्रिटिकल सपोर्ट 12,720 से 699 ये है वो सपोर्ट। इसको नहीं टूटना चाहिए। ये टूटी तो फिर ये कमजोरी के साइन दिखा रहा है और फिर ये नीचे 12,630 को टेस्ट करेगा। ये मगर बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं होगी अगर ये यहां तक आता है तो ये चांसेस बहुत हाई होंगे कि ये टूट जाए। हालांकि अगर बाउंस करना है तो इसे थोड़ा सा पहले से ही ऊपर कर लेगी, लेकिन इसको टच करके नीचे की तरफ आती है तो फिर अगली सपोर्ट 530 पे और उसके बाद फिर 494 पे, फिर उसके बाद 410 पे और उसके बाद 318 एंड 280। दीज विल बी द सपोर्ट्स। इनको यूज करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ भाइयों ने कहा कि सेंसेक्स का भी बता दीजिए सर, तो मेरे पास तो यार सारे लेवल्स होते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है, वो भी ले लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये सेंसेक्स का मैंने जो लास्ट वीडियो के अंदर बताया था आपको, 2 वीडियो पहले, 1.5 वीडियो पहले लास्ट टू लास्ट, ये जोन बताया था कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हैं, इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा, वीडियो देख सकते हैं। लेकिन अब फिर बता रहा हूँ यही जोन पे अटक गया और यहाँ से नीचे आ गया। तो इसके लिए क्रिटिकल जोन जो है वो 80,007
90 से लेकर 80,970, इसके बीच में ये तब तक ट्रैप्ड है जब तक कोई बहुत मोटा पैसा नहीं लगाता। इसको पार कर लिया तो ये स्ट्रांग हो जाएगा और ये और ऊपर जाएगा, नहीं तो ये गिरना शुरू कर चुका और यहीं से नीचे गिरेगा और इस लेवल को पार नहीं करेगा। अब ऊपर के लेवल क्या है और नीचे के, तो ऊपर के लेवल इसके बाद सबसे पहली रेजिस्टेंस 81,198 टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है, 81,098, और अगर इसको पार कर गया तो फिर भाई ये 81,600 तक जा रहा है, और उसको पार करा तो अगली रेजिस्टेंस 82,250 पे आती है। बढ़िया आप मूव हो सकता है। इसकी ज्यादा आगे की जरूरत होगी तो जरूरत पड़ने पर बताऊंगा, यहाँ से आगे जरूरत अभी दिख नहीं रही है। नीचे अगर आते हैं तो भाई पहली सपोर्ट जो है इसकी 80,690, इसको तोड़ा तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 80,400 से शुरू होकर 80,330, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। यहाँ पे बायर्स बैठे हैं, इसको नहीं टूटने देंगे। अगर इसको नहीं टूटने देते हैं तो बुल्स आर स्टिल ट्राइंग एंड अटेम्प्टिंग टू टेक इट अप, फिर ऊपर जा सकता है। अगर इसको भी तोड़ दिया तो भाई 80,100 और उसके बाद फिर 80,000 को छोड़ते हुए 79,790 से लेकर 79,620 यहाँ पे है बायर्स बैठे हुए, फिर ये लेवल होगा टेस्ट, और इतना बहुत होना चाहिए कल के लिए, ठीक है भाई। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बट जो आप लोगों ने कल करा है वही करते रहिएगा, कम से कम जो आप लोग रेगुलर भाई थम्स अप करने के लिए भी अगर आपको मुश्किल लगता है तो समझिए वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मुश्किल लगता है। सो प्लीज कीप मी मोटिवेटेड सो दैट आई कंटिन्यू। ओके, विद दिस आई साइन ऑफ. Good night. See you in next video.